हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी शिबा इनू के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं जो इस वक्त शिबा इनू के प्राइस के अंदर एज ए कैटलिस्ट कर सकते हैं जी काम। तो क्या इन चीज़ों की वजह से शिबा इनू के प्राइस के अंदर यहाँ से आने वाले वक्त के अंदर क्या पंप हमको देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले अगर शिबा इनू की करें जी हम बात, देख रहे हैं जी आप इस वक्त जो प्राइस चल रहा है जी शिबा इनू का, वो चल रहा है जी पॉइंट के बाद 50 लगे हैं, वो 64 की सीरीज चल रही है जी। इस वक्त मार्केट कैप जो शिबा इनू का बना हुआ है जी 3.77 बिलियन डॉलर का, ठीक है जी। और रैंक बनी है जी 28, ठीक। अगर एक हफ्ते की बात करें, क्योंकि एक हफ्ते में मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी हमको देखने को मिली है, लेकिन शिबा के प्राइस के अंदर देखें तो सिर्फ 2.5% का ही इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला है जी। 62 से प्राइस हो गया है जी 64, ठीक है जी। पॉइंट के बाद 50, पॉइंट के बाद 50। लेकिन अगर लास्ट मंथ की बात करते हैं जी, एक महीने के अंदर, तो एक महीने के अंदर भी कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जी, सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर दिखा है जी। 58 से 64 की सीरीज तक आ गया है जी एक महीने के अंदर अंदर। वहीं अगर एक साल की बात करें तो भैया एक साल के अंदर तो अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने 60% का नुकसान दे दिया है जी। 60% प्राइस नीचे चला गया जी। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे थे जी? 4 जीरो लगे थे, 16 की सीरीज चल रही थी, लेकिन अब 5 जीरो लग गए हैं जी, और 64 की सीरीज अभी आ गई है जी आज के प्राइस के हिसाब से। और ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो भैया जिसने भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बाई किया था और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर बाई किया था, बहुत ज्यादा हाइप बनी थी जी। पता नहीं कहाँ कहाँ पर एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था जी 2021 के अंदर। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ, फिर वजीरस के ऊपर लिस्ट हुआ, तो इंडिया की एक टॉप मोस्ट फेवरेट क्रिप्टो करेंसी बन गया था जी शिबा इनू। तो उस वक्त प्राइस आप देखिए जी कहाँ था जी। पॉइंट के बाद 40 और 88 की सीरीज चल रही थी जी। डेट क्या थी जी? 28 अक्टूबर 2021 को। तो उस प्राइस से 92% के करीब प्राइस नीचे चला गया है, यानी कि ऑलमोस्ट डेड हो चुका है जी प्रोजेक्ट। वो क्यों हुआ? इनकी जो इकोसिस्टम था उसके ऊपर इन्होंने सीरियसली काम नहीं किया। अनाउंसमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए जी, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई जी, कैंपेन बड़े पैमाने के ऊपर चलाई गई, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है जी। और कम्युनिटी आप देख सकते हैं, छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। अगर ऑन चेन भी अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो 15 लाख के करीब अभी ऑन चेन डेटा है जी, ERC यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, देख रहे हैं। और फॉलोवर भी कम नहीं है जी, 3.8 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। लेकिन अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे आज की डेट में, तो कोई भी बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अगर बात करेंगे जी करंट सर्कुलेशन सप्लाई की, तो 1000 में से 411 ट्रिलियन के करीब ऑलमोस्ट बर्न हो चुके हैं, और 589 ट्रिलियन के करीब आप देख सकते हैं अभी सर्कुलेशन के अंदर है। वो तो एक ही बारी के अंदर 410 ट्रिलियन के करीब विटालिक बुटीन, जिन्होंने इथेरियम को बनाया फाउंडर, उन्होंने बर्न कर दिए। अदरवाइज जब से लेके अब तक देख रहे हैं 6 साल का पीरियड हो चुका है, लेकिन बर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। बर्निंग के लिए आपने देखा, ठीक है, न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई, ठीक है, अभी आपने देखा कि वेबसाइट कुछ टाइम के लिए बंद थी, लेकिन वेबसाइट आप देख सकते हैं कि लाइव हो गई। और सिर्फ इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी क्या चल रहा है जी? बर्निंग की हाइप बना रखी है जी, हमने ये कर दिया है जी, बर्निंग के नाम पे हमने वो कर दिया है। और बर्निंग के नाम पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। बर्निंग के ऊपर डिटेल वीडियो हमने बनाई है, आप जाके उसको देखें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जी बर्निंग के लेके, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर अगर आप देखें, बोन फुल्ली तरीके से इस वक्त कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है जी बोन के अंदर भी, क्योंकि शिबारियम डाउन है। जब शिबारियम ही नहीं चल रही तो बोन कहाँ से बाई होंगे? जब बोन ही बाई नहीं होंगे तो बोन को लेके तो बर्न करते हैं जी ये, ठीक है। तो बॉन्ड बाई नहीं हो रहे शिबारियम के लिए, बॉन्ड एज ए फ्यूल काम करता है जी। शिबारियम एक इनकी लेयर 2 ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर एज ए जो गैस फीस लगती है वो बॉन्ड के अंदर लगती है, ठीक है। जब शिबारियम ही नहीं चल रहा तो बॉन्ड को क्यों लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड भी फेल हो गया है जी, लीज टोकन भी फेल हो गया है जी, ट्रिक टोकन भी फेल हो गया है जी, शिबारियम भी आप देख सकते हैं फुल्ली तरीके से अभी इस वक्त काम नहीं है जी, ठीक है। फुल्ली तरीके से काम चल गया है जी, कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो कोई बर्निंग नहीं हो रही, जब कोई बर्निंग नहीं हो रही तो हाइप नहीं बनी हुई, जब हाइप नहीं बनी हुई तो कोई भी भाई इसको इस वक्त नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप स्पॉट मार्केट की इसकी तो रखते हैं, यानी कि सारे एक्सचेंज के ऊपर अभी अगर आप देखें क्यूमुलेटिव के अंदर भी, तो 100 मिलियन ही वॉल्यूम जनरेट कर पा रहा है, जो बहुत चिंता की। इतना बड़ा मीम कॉइन सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का ही वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और फ्यूचर के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां तो आप देख सकते हैं सट्टा लगता है जी।
क्योंकि यहाँ पर बाई होता है, इसके बेस के ऊपर फ्यूचर के कहता चलता हो, फ्यूचर में तो भैया प्राइस ऊपर जाएगा तो लॉन्ग कर दो जी, ठीक है, प्राइस नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर दो, तो वॉल्यूम जनरेट होता है जी बड़े पैमाने के ऊपर, तो प्राइस लिक्विडेट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी आप देख सकते हैं शिबा इनू के अंदर बनी हुई हैं जी, ठीक है। बजाय स्पॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है जी इसकी अभी, वो भी इतनी नहीं है, कोई इतना कोई खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्पॉट देयर आर लॉट्स ऑफ वॉल्यूम जनरेट ऑन फ्यूचर। परपेचुअल्स हो गया, आप देख सकते हैं कि पुट हो गई, कॉल्स हो गई, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। वहीं अगर आप टेक्निकल अगर चार्ट देखेंगे तो आरएसआई 50 के ऊपर है, न्यूट्रल है जी। नो ओवरबॉट, नो ओवरसोल्ड, ना ही कोई बाई कर रहा है, ना ही कोई सेल कर रहा है, जहाँ पर है प्राइस वहीं पर टिका हुआ है जी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या हो रही है जी, नीचे के जो लेवल हैं लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है जी डेली बेसिस के ऊपर, यानी कि नीचे लेवल के ऊपर बाइंग और सेल हो रही है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट की बात करते हैं जी इस वक़्त, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 50 और 63 की जो सपोर्ट है यहाँ पर 66 बिलियन शिबा इनू के बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं जी बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सचेंज जहाँ पर शिबा इनू की ट्रेडिंग चल रही है वो है जी हमारा ये कौन-सा जी? बाइनेंस। तो बाइनेंस के ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाइंग लगी है अगर प्राइस 63 से जाता है जी, 64 से 63, ठीक है। रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है जी, 64 से 70 का जो लेवल है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और तकरीबन 100 बिलियन के करीब सेल ऑर्डर लगे हुए हैं जी यहाँ पर। देख रहे हैं जी? 100 बिलियन के करीब सेल ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं जी। ईटीएफ की बात चल रही थी, लेकिन ईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कोई भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है। यानी कि ईटीएफ की हाइप बनाने की कोशिश की गई थी जी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, ठीक है? लेकिन कोई भी वहाँ पर हाइप हमको यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही और छोटी-मोटी आप देख सकते हैं कि व्हेल की तरफ से एक्युमुलेशन हो रही है। व्हेल बाई करती हैं जी एक्सचेंज से, फिर उनको ट्रांसफ़र कर लेती हैं जी अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर। तो वो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो प्योरली एक मीम टोकन था, जब मार्केट के अंदर आया था, काम करा था जी, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम करा जी, ठीक है? एनएफटी के अंदर आए जी, मेटावर्स के अंदर गए, फिर आपने देखा कि इनका गेम भी आया और शिबारियम भी आई, ब्लॉकचेन भी आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सारी कामयाब नहीं हो पाईं। देख रहे हैं ना आप? वो आप इसके ऑल टाइम हाई से आप देखें, ऑल टाइम हाई से 92% डाउन है, यानी कि जो-जो इन्होंने काम किए थे सबको नकार दिया है जी पब्लिक ने, यानी कि जो इनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने इसको बाई करके रखा था, जैसे प्राइस ऊपर जाता है बेच के वहाँ से वो निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये फिलहाल सिनेरियो बना हुआ है जो एक चिंता का विषय है जी, ठीक है? क्योंकि बिटकॉइन भी अच्छी खासी रैली दिखा रहा है जी, इथेरियम भी अच्छी खासी रैली दिखा रहा है जी और जो अदर जो मीम टोकन है वो भी अच्छी रैली दिखा रहे हैं। लेकिन शिबा के अंदर जो उम्मीदें लगानी चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं लगती हुई हमको नज़र आ रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।